आइए आज हम कक्षा 11 में इकाई 3 में कुछ फार्मूलों को कंप्लीट करने जा रहे हैं। हम देखें कि वो फार्मूले बने कैसे हैं, उनके लिए बेसिक हमको क्या याद रखना पड़ेगा। कई बार परीक्षा में हम उन फार्मूलों को भूल जाते हैं तो बड़ी समस्या होती है। यदि हमको ये बेसिक सिद्धांत पता रहे तो हम इन फार्मूलों को कहीं भी बना सकते हैं। आज हम ये पता लगाएंगे कि जिन फार्मूलों को हम जानते हैं उनमें cos c प्लस cos b और cos c माइनस cos b के फार्मूले बने कैसे हैं। उसके लिए सबसे पहले हम जानते फार्मूले उनको हम लिख रहे हैं। यदि आपके पास में cos a प्लस b है तो इसको हम लिखते हैं cos a into cos b माइनस sin a into sin b। ये समीकरण नंबर हमारे पास एक। दूसरा cos a माइनस b करता है, इसको हम जानते हैं cos a into cos b प्लस sin a into sin b। ये क्रम। यदि हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ते, समीकरण 1 में यदि हम समीकरण 2 को क्या करें जोड़ें, तो जोड़ने की कंडीशन में मान हमारे पास किस प्रकार से आएगा, जिन पदों के आगे ऋण चिन्ह है और जो दोनों पर समान है वो घट जाएंगे। साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, यहाँ ऋण है यहाँ पर धन है, इसलिए ये दोनों पद घट जाएंगे और ये दोनों पद जुड़ जाएंगे। तो स्थिति हमको मिलेगी कुछ इस प्रकार से cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b बराबर से ये दोनों पद तो घट गए, जुड़ने वाला पद था 2 cos a into cos b। ये समीकरण है, हालांकि ये फार्मूला ये भी है, इसकी भी हमको आवश्यकता पड़ती है। इस फार्मूले को भी हम ज्ञात करेंगे, इसकी भी हमको आवश्यकता पड़ेगी। अब मान लेते हैं हम, माना कि a धन b जो है हमारे पास बराबर से c है। इसको थोड़ी देर के लिए कहेंगे कि ये मान लो समीकरण 4 है और a ऋण b जो है इसको हम मान लेते हैं कि ये b के बराबर है। इसको हमने कहा कि ये समीकरण 5 है। अब यदि हम इन दोनों को जोड़ दें, मतलब किसको जोड़ दें, समीकरण 4 में 5 को जोड़ दें। समीकरण 4 में समीकरण 5 को हम जोड़ रहे हैं तो हम पाएंगे कि हमको मान क्या मिलने वाला है। ध्यान से देखिए, हम जानते दोनों b के आगे अलग अलग चिन्ह है, एक के आगे धन दूसरे के आगे ऋण, इसलिए दोनों घट गए। a में a जुड़ गया तो मान आया 2a बराबरी से c धन b, और इसलिए हमको मिला a का मान कितना, a बराबर से c धन d बटे 2। ये हमारे पास a का मान आएगा। पुनः इसको हम समीकरण 6 है। जैसे समीकरण 4 में 5 को जोड़ा था, यदि हम समीकरण 4 में से समीकरण 5 को घटा दें, समीकरण 4 में से समीकरण 5 को क्या कर दें, घटा देंगे, तब की कंडीशन क्या आएगी, देखिए ध्यान से। तो a धन b बराबरी से हमारे पास c है, a ऋण b बराबरी से हमारे पास d है, क्योंकि हम लिख रहे हैं घटाने पर, तो घटाने पर ये प्रारंभिक चिन्ह बदल जाएंगे। प्रारंभिक चिन्ह बदल के
जिन चिन्हों में परिवर्तित होंगे, ये धन होगा ऋण में, ऋण होगा धन में, और ये ऋण। यहाँ जो मान मिलेगा वो मान होगा क्योंकि ए से घट जाएगा, ए से यहाँ क्या होगा, घट जाएगा, और बी में भी जुड़ जाएगा, तो मान मिलेगा 2b बराबरी से c ऋण d। और जब b बराबरी से लिखेंगे तो b बराबरी से आ जाएगा c ऋण d बटे 2। ये हमारे पास आ गया समीकरण नंबर 7। अब इस समीकरण 7 के मान, यदि इस समीकरण 7 के मान को समीकरण 3 में रखें, समीकरण 3 में किसकी जगह पर, a धन b के स्थान पर c, a ऋण b के स्थान पर d, a के स्थान पर c धन d बटे 2, b के स्थान पर c ऋण d बटे 2, इन मानों को हम रखेंगे। समीकरण 3 में जहां a धन b आया है उसके स्थान पर हम लिखेंगे c, जहां a ऋण b आया है उसके स्थान पर हम लिखेंगे d, जहां पर a है उस स्थान पर हम लिखेंगे c धन d बटे 2, और जहां b है वहां लिखेंगे c ऋण d बटे 2। इन मानों को हम रखते हैं। जब इन मानों को हम रखेंगे तो रखने पर देखिए क्या मिलता है आपको। हमारे पास है cos a प्लस b, हमारे पास क्या है cos a प्लस b, a प्लस b को हम कन्वर्ट करेंगे cos c में, cos c, a प्लस b की जगह c, a माइनस b को d में कन्वर्ट करेंगे बराबरी से 2 cos a बदल जाएगा सीधा d बटे 2 में, 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू cos b चेंज हो जाएगा c माइनस d बाय 2 में, तो ये हो जाएगा cos c माइनस d बाय 2। अगर इसको इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 4, 5, इसको 6, इसको 7 देते हैं तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गई। अभी अपन ने cos c प्लस cos d को ज्ञात किया, बिल्कुल ठीक ऐसे ही हम cos c माइनस cos d को भी ज्ञात कर सकते हैं। पुनः अगर ध्यान से देखिए तो हमने पहले cos a प्लस b में cos a प्लस b में cos a माइनस b वाले पद को जोड़ दिया था। जोड़ने की बजाय यदि घटाया जाए, जोड़ने की बजाय यदि क्या करें हम घटाया, तो ऐसी कंडीशन में जो मान हमको मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। मान लो देखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर घटाने पर हमारे पास मान है cos a प्लस b बराबरी से cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, cos a माइनस b बराबरी से हमारे पास है cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin a। क्योंकि हमने लिखा है घटाने पर, इसलिए ये जो प्रारंभिक चिन्ह है धन, जहां कोई चिन्ह नहीं दिख रहा मतलब धन, वो बदल जाएंगे, और वो बदल जाएंगे धन बदल जाएगा धन। तो इससे जो मान मिलेगा कुछ इस प्रकार की कंडीशन आई है हमारे पास में, उसको ध्यान से देखिए। cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b बराबर से
पिछले यानी जब हमने समीकरण एक में 2 को जोड़ा था तो ये ऋण था, ये धन था, इसलिए ये दोनों घट गए और ये दोनों जुड़ गए। लेकिन जब हम समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं तो 2 के सारे चिन्ह बदल गए, सारे चिन्ह ऋण हो गए, इसलिए यहाँ ये दोनों पर जुड़ जाएंगे, ये दोनों पर घट जाएंगे। लेकिन दोनों के आगे ऋण का चिन्ह है, इसलिए चिन्ह तो ऋण का ही होगा। ऋण 2 sin A into sin A। अब इसको हम लिखा है कि ये हमारे पास समीकरण नंबर 9, ये समीकरण नंबर हमारे पास 9 है। अब इस समीकरण 9 में जहां पर a धन b उसको बदलेंगे हम c, a में b को बदलेंगे हम d में, a को बदलेंगे हम c प्लस d बाय 2 और b को बदलेंगे हम c माइनस d बाय 2। ऐसा करने से क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये cos a प्लस b चेंज हो जाएगा cos c, cos a माइनस b चेंज हो जाएगा cos d, बराबर से ऋण 2 sin a बदल जाएगा c प्लस d बाय 2 में और ये बदल जाएगा sin c माइनस d बाय 2। अब बात ये आती है कि यहां पर ऋण का चिन्ह है, इस ऋण के चिन्ह को कैसे बदले। इस ऋण के चिन्ह को बदलने का सीधा सा प्रकार है कि हम में से सब जानते हैं कि ऋण साइन थीटा हो, अगर हम जानते हैं कि साइन ऋण थीटा हो तो इसका मान ऋण साइन थीटा होता है चौथे चतुर्थांश में। इसलिए इस c माइनस d को d माइनस c में बदल देंगे और ऋण के चिन्ह को समाप्त कर देंगे। तो हमारे पास इससे अगला फार्मूला आ गया cos c माइनस cos d बराबर से 2 sin c प्लस d बाय 2 इंटू sin d माइनस c बाय 2। तो आज अपन ने कौन से cos c प्लस cos d, cos c माइनस cos d के फार्मूले को पढ़े। परीक्षा की दृष्टिकोण से ये काफी उपयोगी फार्मूले हैं, हम कोशिश करें कि इन्हें याद रखें। आज के लिए इतने, धन्यवाद।